अभिवादन स्वीकार करें दोस्तों नासिर का। दोस्तों, भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता जो पूरी दुनिया में जाना जाता है और ख़ास तौर पर भारत में जिसे न सिर्फ जाना जाता है बल्कि उसे मनाया भी जाता है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं एसीपी राजेश चेची। उन्होंने एक रचना भेजी है, बहुत सुंदर कहानी है, सुनिएगा। संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता। विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती दिखाई दी। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज का क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। विनोद बोला, महंगा कहाँ है? इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। 50 रुपये का एक दे रही है तो 10 रुपये किलो पड़ेगा, और बाज़ार से तू 20 रुपये किलो भी ले आती है। विनोद की पत्नी ने कहा, अच्छा तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वो लड़की के पास गई और बोली, 30 रुपये का एक देना है तो दो वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपये का एक तरबूज तो मैं खुद खरीद कर लाती हूँ आंटी, आप 45 रुपये का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊँगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो वो तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेरकर प्यार से बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया और फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज़ पर ध्यान ना देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मोटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। अब 5 किलो का तरबूज गोलू कहाँ संभाल पाता, सो ज़मीन पर गिर पड़ा और फूट गया, 3-4 टुकड़ों में बंट गया। तरबूज के गिर कर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वो दौड़ कर गई और एक बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वो तरबूज उठा कर लाई, इतनी देर में विनोद की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींच कर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। विनोद चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। विनोद की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है ना, मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, ये तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के भी पैसे मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। विनोद बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे ले लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहाँ से हट गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। इतने में विनोद भी गाड़ी से निकल कर वहाँ आ गया था और आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है कि जब बात संबंधों की हो तो हानि लाभ नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा भाई था, मगर क्या हुआ तुम्हारे भाई को? जब वो 2 साल का था तब उसे रात में बुखार हुआ था। सुबह माँ हॉस्पिटल ले जा रही थी, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले मेरे पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर गुजर गए थे। विनोद की पत्नी बोली, ले बिटिया, अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे तो नहीं लूँगी आंटी। विनोद की पत्नी फिर से गाड़ी में गई। फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3000 रुपये की खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना है ना, तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई कि नहीं हुई, अब तुम ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने ज़बरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले, जब भी पहनेगी तुझे हम सब की याद आएगी। इतना कहकर वो वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए चल पड़े। विनोद गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज़ है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपये बचाने के लिए हथकंडे अपना रही थी, कुछ देर में ही इतनी बदल गई कि 3000 की पासेब दे आई।
फिर अचानक विनोद को लड़की की एक बात याद आई, संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता। विनोद का भी प्रॉपर्टी का विवाद अपने ही भाई से चल रहा था, उस पर मुकदमा भी चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फ़ोन मिलाया और फ़ोन उठाते ही कहा, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। भाई ने बोला, क्यों फ़ोन किया? विनोद बोला, भैया आपको वो मेन मार्केट वाली दुकान जो लेनी थी आप ले लीजिए, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दीजिए, और वो बड़े वाला प्लॉट भी आप ले लो, मैं छोटे वाला ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से कुछ देर आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बाद बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे। विनोद बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया, संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। फिर उधर से खामोशी छा गई। कुछ देर हुई, कुछ पल बीते कि विनोद को अपने बड़े भाई की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। विनोद बोला, रो रहे हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे दे देता रे, अब घर आ जा, दोनों प्यार से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, वो आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, त्याग की भावना रखिए। आप हमेशा देने को तत्पर रहेंगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता।